Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna teach you the second part of your third chapter, fiber to fabric. Its first part we have already have discussed. Okay, in last class. So students, let's start. In first part we have discussed about the fiber, what is fiber and how many types of fibers are there. So basically two fibers are there, synthetic fiber and man-made fiber. So synthetic fiber we obtain, like हम क्या करते हैं, बनाते हैं, that are man made. Synthetic fiber is the fiber that are man made. We can also say artificial fiber. Okay, there are three names of these fiber, this fiber, like synthetic, artificial and okay, we can also say man made and natural fiber that we obtain from nature. Nature से है जो हमें obtain होता है, means animal sources या plant sources से हमें जो मिलते हैं हम क्या बोलते हैं, natural fiber बोलते हैं. Okay, तो हमने like किन से हमें वूल मिलता है, like वूल जो क्या है एक तरह का नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें एनिमल से मिल रहा है. ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ शिप से हमने स्टार्ट करा था कि रेयरिंग लाइक हम अपने पालते हैं फॉर द प्रोडक्शन, काय के लिए करते हैं कि रेयरिंग काय के लिए करी जाती है, वूल के लिए, टू गेट वूल फ्रॉम दीज एनिमल. ओके, इनसे हमें वूल मिलता है. तो प्रोसेस क्या थी वूल की कि किस तरह से करते हैं, तो शेयरिंग में क्या करा था हमने, उनके फ्लीस को उनके बॉडी के पास से लाइक रिमूव करा था. देन उनमें सॉर्टिंग करी जाती है कि गुड क्वालिटी ऑफ हेयर कौन से हैं, बैड क्वालिटी, लाइक थोड़ी सी मतलब उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज करा जाता है, उसकी अकॉर्डिंग ही उनकी कॉस्ट होती है. देन उन्हें क्लीनिंग करी जाती है उनकी. देन ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग करी जाती है. ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, दिस इज an important steps in process of turning wool into fabric, as poor quality of wool mixed with high quality of wool can bring the value down. तो जो poor quality की है वूल होगी, अगर हम उसे हाई क्वालिटी में मिक्स कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. लेकिन हम क्या करते हैं, लाइक हाई क्वालिटी को अलग रखते हैं वूल को और लो क्वालिटी को अलग रखते हैं और मिक्स भी रहती है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी. We vary the like vary the cost of that material. मतलब हम उस मटेरियल की क्या कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को वेरी कर सकते हैं. The sorting process is followed by combing, in which the wool is combed to pull the fiber into alignment and to remove the chunks of material which may be caught in it. Cleaning and storing, to remove the contaminants, the wool is poured in series of alkaline bath containing water, soap, soda, ash and similar alkali. तो ये सब चीजें क्यों करी जाती हैं, जो वूल होता है उसे क्लीन करने के लिए की जाती है. कि हम क्या करते हैं, अल्कलाइन बाथ होता है कंटेनिंग वाटर, उसमें उसे डिप करा जाता है, उसे साफ करा जाता है. ठीक है, जिससे क्या होता है वो क्लीन हो जाता है. देन रोलर इन द स्कोरिंग मशीन स्विज एक्सेस वाटर फ्रॉम द फ्लेस, जो एक्सेस वाटर होता है उसमें कंटेन, उससे क्या करा जाता है, रोलर से उसे रिमूव कर दिया जाता है. बट द फ्लेट्स इज नॉट अलाउड टू ड्राई कम्प्लीटली, लेकिन फ्लेट्स को हम पूरी तरह से सुखाते नहीं है, ड्राई नहीं करते हैं. फॉलोइंग दिस प्रोसेस द वूल इज ऑफन ट्रीटेड विद ऑयल टू गिव इंक्रीज, लाइक उसके अंदर ऑयल लाइक करा जाता है जिसकी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, कार्डिंग. The next, the slip fleece is carded pressed through a series of metal teeth that straight करने के लिए. तो क्या करा कि कार्डिंग में क्या करा जाता है, फ्लीस जो होते हैं लाइक उसके जो फर होते हैं, ठीक है, उसको क्या करा जाता है, पास करा जाता है नंबर ऑफ मेटल टीथ होते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन बैंड द थ्रेड्स इनटू सिल्वर्स. कार्डिंग ऑल्सो रिमूव द रेजिडुअल डर्ट, जो उसके अंदर डर्ट होती है, धूल मिट्टी होती है और जो भी उसमें खराबी है लाइक गंदगी है, वो सारी क्या हो जाती है, हट जाती है. देन स्पिनिंग और वीविंग के लिए उसे भेज दिया जाता है. द सिल्वर कैन बी स्पून इनटू थ्रेड और yarn फॉर वीविंग. ठीक है, और नेटिंग. ठीक है, द width of finished thread depends on how it is handled during spinning. तो जो फिनिश थ्रेड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से हम स्पिनिंग कर रहे हैं उसकी. ठीक है, वो परफॉर्मेंस ऑफ मशीन पे भी डिपेंड करता है कि हम हैंड ऑपरेटेड है या मशीन से कर रहे हैं. हम टुडे वी यूज मशीन्स फॉर दैट.
In old times we use spinning machine. Okay, so uses of wool, everybody knows about the uses of wool, like to make winter wear like sweater, shawls, to make blanket, carpets, socks also, woolen socks, and to make sound परफ्यूम. ओके, इनके लिए हम वूल यूज में लेते हैं. सिल्क, सिल्क इज द अनदर प्लांट, सॉरी एनिमल फाइबर. वो क्या है? एनिमल फाइबर, जो कि हमें किससे मिलता है? सिल्क फॉर्म से मिलता है. तो सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन द चाइना अराउंड 3500 BC. इट बिकम अ प्राइस प्रोफेशनल बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर. उसमें बहुत ज़्यादा लस्टर मतलब चमक होती थी और क्वालिटी भी बहुत हाई होती थी, जिसके कारण ये बहुत ही फेमस लाइक मटेरियल है. एंड और इट वाज यूज्ड बाय एम्परर्स. जो एम्परर हैं हमारे, जो राजा थे, वो इसे यूज में लेते थे अधिकतर. जो ठीक है, इट वॉज थ्रू द ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब बहुत ही जल्दी ये फैला, इसका लाइक फेमस हुआ. द सिल्क वॉज एन इम्पॉर्टेंट आइटम टू ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम. मतलब एंशियंट टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ड्यू टू दिस एंशियंट ट्रेड रूटीन which link China to other parts of world are called silk routine. मतलब सिल्क के कारण क्या हो गए, चाइना से कई जने इस तरह से लिंक हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं? सिल्क रूटिंग, रूट. ओके, सिल्क वॉज प्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में प्रोड्यूस हुआ. प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ऑल्सो बीन फाउंड. सो इंडिया में भी ये चालू हुआ. उसका प्रूफ है इंडिया, इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे प्रूफ होता है कि इंडिया में भी सिल्क लाइक उस टाइम पे प्रोडक्शन होता था. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अब ये लाइफ क्या है उस सिल्क मॉथ की, किस तरह से सिल्क बनता है ना, ये सब चीजें बताई है. द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस. द लाइफ ऑफ the life cycle has 4 stages. की 4 stage है. तो first stage होती है egg, then larva, then pupa, then silk moth. उसके बाद वो बन जाता है, उसमें convert हो जाता है. तो egg में क्या होता है? first जो stage होती है वो egg होती है. इसमें क्या होता है? फीमेल जो moth होती है वो क्या करती है? eggs देती है. like you can see this in diagram. Okay, each about the size of an ink dot. Ink dot की तरह. The egg remains in the dot set dormant stage for some time. मतलब इसी स्टेज में वो थोड़े टाइम के लिए रहती है. जैसे उसे गर्मी मिलती है वो हैच होने लग जाते हैं. उसके जो अंडे होते हैं वो हैच होने लग जाते हैं और वो लार्वा में कन्वर्ट होते रहते हैं. द लार्वा टिनी एंड ब्लैक इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर. जो लार्वा में उसे क्या बोलते हैं? सेल फॉर्म या कैटरपिलर भी कहते हैं. तो ये मलबेरी जो लीव्स होता है उसे ईट करता है और धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है. तो इसे 4 वीक्स लग जाते हैं बड़े होने में. और द लार्वा शेड्स इट्स स्किन 4 टाइम्स. उसकी स्किन क्या हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक होती जाती है. प्यूपा स्टेज में क्या होता है कि कैटरपिलर के ऊपर है ना लाइक ककून, एक सिल्क थ्रेड स्ट्रक्चर पूरा अराउंड है ना फॉर्म होने लग जाता है, जिसे हम ककून कहते हैं. ठीक है, सिल्क थ्रेड्स क्रिएट होने लग जाते हैं. इनसाइड द ककून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा. रिमेंबर द प्यूपल अनवाइंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द ककून. मतलब अब उसे सेपरेट करा जाता है ककून से. ठीक है, अडल्ट मोथ जो होता है द प्यूपा चेंजेस इनटू मोथ. जो प्यूपा होता है वो मोथ में चेंज हो जाता है. मोथ कम आउट फ्रॉम द ककून. अपना जो मोथ होता है वो क्या होता है? मोथ वो प्यूपा से बाहर आ जाता है. एंड नाउ द अडल्ट मोथ मैट विथ ईच अदर टू कंटिन्यू. इसी तरह से वो क्या करता है? वापस से एग देता है और ये साइकिल चलती जाती है. तो इस तरह से हम करते हैं. लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क, अब सिल्क कैसे निकाला जाता है? सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ककून. ककून से निकाला जाता है. फॉर दिस सिल्क वॉर्म आर रेयर्ड ऑन लार्ज स्केल. तो इस तरह से रेयर्ड मतलब उनको पाला जाता है सिल्क वॉर्म को बहुत ही लार्ज स्केल पे. द एग लेड बाय फीमेल सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड. एग्स को स्टोर करा जाता है. ठीक है, केयरफुली अंडर हाइजीन एंड सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है ना. उन्हें मतलब कितनी हीट चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिसे इंक्यूबेशन बोलते हैं. द लार्वा जब हैच हो जाता है तो क्या करा जाता है? उसको मलबेरी
जो लीव्स होती है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे उसे ईट करके बड़ा हो जाए। ठीक है, जब उसका ये फीडिंग स्टॉप हो जाती है, जब वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होने लग जाता है, वो ककून फॉर्म करने लग जाता है। ठीक है, एंड दीज आर देन शिफ्टेड टू बम्बू चैम्बर, बम्बू चैम्बर्स में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। दे स्पेंड मतलब जहां पर वो ककून्स और थ्रेड ऐसे कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज स्मॉल, अबाउट 2000 cocoons make a silk dress, मतलब 2000 cocoons चाहिए एक सिल्क ड्रेस को बनाने के लिए। The cocoons are then kept under the sun and boiled and exposed to steam। उसके बाद ककून को क्या करा जाता है, सनलाइट सन में रखा जाता है, देन बॉयल करा जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है उसमें, दिस किल्स द इंसेक्ट इनसाइड देम, उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और सिल्क फाइबर उसमें से अलग हो जाता है। द फाइबर फ्रॉम सेवरल ककून्स आर रिलीज्ड ऑफ, तो फाइबर जो होता है वो बहुत सेवरल ककून से बाहर निकाला जाता है और फिर उनकी टुगेदर उनका थ्रेड बनाया जाता है। देन इसी को क्या बोलते हैं, रेलिंग ऑफ सिल्क। ओके, रेलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन टू अनवाइंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून। द रॉ सिल्क थस ऑब्टेन टू स्पून इनटू सिल्क, रॉ सिल्क हमें मिल जाता है, फिर उसे स्पून करके लेंथ मटेरियल में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, द cocoons are then kept, okay, we are already read this। okay, so here activity is also there। मलबेरी सिल्क एंड इज लाइक मलबेरी सिल्क जो होता है वो मेन वेराइटी ऑफ सिल्क इंडिया में जो अधिकतर हमें मिलता है वो मलबेरी सिल्क होता है। अबाउट 90% ऑफ मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका। 90% जो सिल्क होता है, मलबेरी सिल्क जो होता है वो हमें कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिलता है। इन आवर कंट्री वुमेन अधिकतर ये लाइक सिल्क की चीजें पहनती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू processes of rearing of silk, warming and drilling of silk from the cocoon and process of raw silk into fiber। तो इस तरह से इंडिया में भी प्रोडक्शन काफी होता है इस चीज का। एंड चाइना लीड्स द वर्ल्ड, चाइना सबसे आगे है इसमें सिल्क प्रोडक्शन में। ओके, अब लाइक इसमें एक्टिविटी बता रखी है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क बाय देयर टेक्सचर एंड लस्टर। मतलब अब डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं, उनका अलग अलग फैब्रिक होता है, फाइबर होता है, तो अब वो उनमें डिफरेंस हम कैसे जज करें। ठीक है, अब डिफरेंट पीसेस ऑफ, अगर हमने सिल्क क्लोथ लिए हैं, ठीक है, गो टू नियर टेलरिंग शॉप एंड कलेक्ट पीसेस ऑफ फ्रॉम, मतलब वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड चूज द सिल्क फाइबर फ्रॉम देम एंड पेस्ट ऑन स्क्रेप। तो हमने क्या करा, सिल्क फाइबर उनमें से लिया एंड पेस्ट करा अपने स्क्रेप बुक पर। उसके बाद हमने टेक हेल्प ऑफ योर मदर एंड एल्डर लेडी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। लाइक वो हमने सिल्क भी बहुत टाइप के मिलते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन सा सिल्क है, टच देम, उन्हें टच करके देखा। ठीक है, कंपेयर करा कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है और नेचुरल सिल्क कौन सा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम की अपन ये एक्टिविटी हम दूसरे क्लोथ पे भी कर सकते हैं। लाइक प्लांट फाइबर वाले क्लोथ्स हैं, एनिमल फाइबर से मिल रहे हैं, और प्योरली जो सिंथेटिक होते हैं जैसे पॉलिस्टर है ना, नायलॉन है, प्योरली सिंथेटिक फाइबर होते हैं, या मिक्स वाले होते हैं फाइबर और प्लांट, लाइक प्लांट फाइबर का मिक्सचर, या मैन मेड फाइबर एंड नेचुरल फाइबर का मिक्सचर भी होता है। जैसे रेयॉन होता है वो सिल्क और सिंथेटिक फाइबर का मिक्सचर होता है। तो हम अलग अलग लाइक कैटेगरी के क्लोथ्स लेकर भी जज कर सकते हैं कि लाइक हम टच करके देख सकते हैं कौन सा ज्यादा सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, किसमें हमें लाइक जो हमें कंफर्टेबल है नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क क्या होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सारे नेचुरल फाइबर में, और लाइट वेट होता है, लस्ट्रस होता है, चमक होती है इसमें, जब भी इस पे लाइट फॉल होती है तो ये रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, सिल्क इज हाईली इलास्टिक एंड सिल्क कैन स्पून टू बी लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। ओके, सिल्क में लाइक रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और डाइट कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं इजीली, वार्म रखता है हमें विंटर में। ठीक है, समर में कूल रखता है, ड्रेस बनाने में, साड़ीज बनाने में, टाइज बनाने में हम इसे यूज में लेते हैं, स्कार्फ्स बनाने में। ओके, हेल्थ हजार्ड क्या है, हेल्थ हजार्ड आर एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। सम हेल्थ हजार्ड्स भी हैं, कुछ खतरे हैं इससे, लाइक इसमें क्या क्या चीजें रिस्की रहती हैं
In wool industry, the workers who sort wool often suffer a fatal disease. कुछ डिजीज हो जाती है जब वो wool का लाइक इस तरह से सेपरेट सॉर्टिंग करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए लाइक प्रॉपर जो आपको चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें किस तरह से हमें रेयरिंग करनी है और प्रोटेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन हैं हमारे लिए, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड ड्रिलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड रिक्वायर्स वर्कर टू स्पेंड 12 to 16 आवर्स इन अ डे एंड रिजल्टिंग, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें बैक पेन हो जाता है, उनकी स्पाइन प्रॉब्लम हो जाती है बैक पेन बैकबोन में। ठीक है, द वर्कर्स जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हैंड से लाइक हॉट वाटर में टच करना पड़ता है अपने हैंड्स को सिल्क निकालने के लिए, तो बाउंस हो जाते हैं, उनके घाव हो जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर्स एंड ओपन वाउंड्स हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं हैंड्स पर, तो ये थोड़े से हेल्थ रिस्क हैं यहाँ पर, रिस्क है। द वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू कंटिन्यूस वेपर फ्रॉम बॉइलिंग cocoons एंड these फ्रॉम्स फ्रॉम मशीन सफर द रेस्पिरेटरी डिजीज, उनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है उससे। सो दिस इज योर चैप्टर। In next lecture, we will discuss the next chapter of your science subject. Till then, bye bye students. Stay home, stay safe.